देख लो, यह अपोजिट मीनिंग का लिस्ट है। यह सारे एग्जामिनेशन और कॉम्पिटिशन्स के लिए अति आवश्यक चीज है और लाइफ में यह तुमको अंग्रेजी भाषा को उर्वर हमेशा करता रहेगा। देख लो, पहले है काइंड। काइंड मीन्स दयालु, इसका अपोजिट मीनिंग हो जाएगा क्रूएल। क्रूएल मीन्स निर्दयी। ब्रॉड, ब्रॉड मीन्स चौड़ा। और नेरो, NARROW, नैरो, नैरो मीन्स सकरा या संकीर्ण। क्लेवर, CLEVER, क्लेवर, क्लेवर माना चालाक, चतुर। और अपोजिट मीनिंग फुलिश, फुलिश मीन्स मूर्ख। फिर रफ, ROUGH, रफ, रफ मीन्स रुखड़ा। अपोजिट मीनिंग स्मूथ, स्मूथ मीन्स चिकना। फिर डेड, डेड मीन्स मृत। अपोजिट मीनिंग एलिव, एलिव मीन्स जिंदा। इसके बाद रिवार्ड, रिवार्ड REWARD, रिवार्ड, रिवार्ड माना पुरस्कार। अपोजिट मीनिंग पनिशमेंट, सजा। PUNISHMENT, पनिशमेंट। सॉफ्ट, SOFT, सॉफ्ट, सॉफ्ट मीन्स मुलायम। अपोजिट मीनिंग हार्ड, हार्ड मीन्स कड़ा। देखो है, यहाँ मैं प्रीपोजिशन की बात की हूं आज, और प्रीपोजिशन इज द मोस्ट वाइटल पार्ट ऑफ सेंटेंस। इट इज द one of the greatest, one of the most valuable part of speech. You should understand that word forms sentence, and sentence is the combination of word which makes a complete sense is called sentence. And sentences make English literature. यहाँ मैं तुमको प्रीपोजिशन के बारे में बताया हूं, जिसमें कि ऑफ, विथ, एट, फ्रॉम, इन, टू और ओन का रिक्त स्थान में सो बड़ी ही उपयुक्त तरह से उसको मैं सेटिंग करने का कोशिश किया हूं। ऑफ माने काके कीरा रे री नाने नहीं जानते हो। विथ माने साथ, द्वारा, से होता है। एट माने में और पर होता है। फ्रॉम माने से होता है। और इन माने में। टू माने के पास, और का करीब के लिए बहुत सारा बात इसका हो जाता है। ऑन माना होता पर, किसी चीज पर या उसके ऊपर। इसको मैं इन 7 सेंटेंस में रखने का कोशिश किया हूं, जिसका कि अर्थ तुमको बड़ी ही उपयुक्त ढंग से स्पष्ट हो जाए। जैसे कि नंबर 1 में है, द फादर वाज एग्री विथ हिज सन। पिताजी अपने बच्चा से सहमत थे। तो एग्री विथ माना होता सहमत होना। फिर दूसरा देखिए, वी अराइव्ड एट स्कूल लेट। अराइव्ड माना पहुंचा, हम लोग स्कूल देर से पहुंचे। तो यहाँ अराइव्ड के साथ एट प्रीपोजिशन आया है। और फिर ही डाइड फ्रॉम ओवर ईटिंग। फ्रॉम माना से, जिसमें विलग होने की, अपादान कारक जो हिंदी में पढ़ते हो, वो जिसमें विलगता की बात होती है, जुदाई की बात होती है, उसके लिए फ्रॉम का प्रयोग होता है। तो जब केस पढ़ोगे तो उसमें तुम इस चीज को जानोगे। वी डाइड या ही डाइड फ्रॉम ओवर ईटिंग, वह मर गया अधिक खाने से या अत्यधिक भोजन से उनकी मृत्यु हो गई। अब फिर यहाँ इस चीज को देखो, फ्रॉम जो है मृत्यु हो गई, शरीर से प्राण निकल गया, तो अपादान की बात आ जाती है, फ्रॉम यहाँ लगा है। फिर आगे चौथा, वी एक्यूज्ड मी ऑफ चीटिंग हिम। मेरे ऊपर, एक्यूज्ड के साथ ऑफ आया है, मेरे ऊपर उसे धोखाधड़ी करने के लिए आरोपित किया गया है, या वह मुझे धोखाधड़ी करने का आरोपित किया है। फिर देखो यहाँ क्या ऑफ। फिर 5वां, सी ड्रेस्ड इन ब्लैक, सी ड्रेस्ड इन येलो, सी ड्रेस्ड इन व्हाइट। वह आपको काले ड्रेस में है, वह लड़की काले ड्रेस में है। वह लड़की अगर यहाँ रहता, जो वह लड़की उजला ड्रेस में है, तो सी ड्रेस्ड इन व्हाइट सो रहता, तो इन। अब फिर देखिए
कॉज लिव्स ऑन ग्रास, कॉज गायें रहती है किस चीज पर अवलंबित, तो घास पर, मानो उसका जीवन होता है। लिव ऑन माना निर्भर रहना, तो ऑन प्रीपोजिशन आया है यहां, और यह एक प्रकार से आपको फ्रेज बन गया है। वी रॉट इन इंक, मैं कलम से ही लिखित करता हूं, या कलम इंक से लिखता हूं, कलम से लिखता हूं, उसमें इंक का प्रयोग होता है। तो मैं इंक में लिखता हूं, यानी कि इंक से लिखता हूं, इन प्रीपोजिशन। इस तरह से अति महत्वपूर्ण ये सातों पंक्ति है। यह आपको इंटर ग्रेजुएशन की तो लिटरेचर में प्रयोग होगा ही, आगे तुम्हारे कंपटीशन के लिए भी काफी उपयुक्त है।